बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास ने भारी तबाही मचा रखी है। यास के तांडव से सैकड़ों तटीय गांवों में पानी भर गया है और लाखों घर उजड़ गए हैं। इससे पश्चिमी बंगाल में 3 और ओडिशा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। सिर्फ बंगाल में ही यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से ओडिशा बंगाल के कई जिले जलमग्न हुए हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और सैकड़ों तटबंध टूट गए हैं। राहत और बचाव दल के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। यास तूफान किस तरीके से तबाही मचा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मौसम वैज्ञानिक एहसन पांडे जी। किस तरीके से यास तूफान क्या उत्तर प्रदेश में भी तबाही मचा सकता है, इस पर जानकारी के लिए एहसन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ प्लस पे। यस, सर नमस्कार, गुड इवनिंग। जिस तरीके से ये त्रास तूफान ने त्रासदी मचा रखी है, बंगाल की खाड़ी से उठ जी करके चक्रवाती तूफान आया है, तो किस तरीके जी से आप जी देखते हो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से स्थिति देखी जा रही है? कानपुर के आसपास से कोई खास असर नहीं है। आज से थोड़े बादल शुरू होंगे, लेकिन जो हमारे पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिलों में जैसे आपके बनारस, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, रायबरेली और लखनऊ तक और जी। गोरखपुर तक, इन सारे इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी होगी और हवाएं भी तेज होंगी। और जितना लखनऊ के बाद का पश्चिम का इलाका है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा तराई में थोड़ा सा होगा। तराई के इलाकों में थोड़ा सा हो सकता है बस। बाकी कानपुर में कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जो नमी आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी उमस रहेगी। और हम्म। तापमान तो गिर ही रहे हैं, आज भी तापमान गिर गया, आपने देखा। हम्म। रात के तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब क्लाउड होते हैं, जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, वो सेव हो जाती है। अच्छा, तो सर लगातार इसको क्या माने? इससे पहले भी एक तूफान आया, उसके बाद में यास आया, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये किस तरीके की जो लगातार ये तूफान आ रहे हैं? देखिए, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में ये कोई नई हम्म। बात नहीं, हमेशा ही आते हैं। इनका हम्म। अभी ये मई और अप्रैल मई में, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में। हम्म। क्योंकि एक जब समुद्र का टेम्परेचर 27 के ऊपर चला जाता है, तो हम्म। साइक्लोन के लिए वो परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं। सर, क्या यास के कारण इस बार मानसून अब की बार जल्दी आ जाएगा, ऐसा भी कुछ? नहीं, मानसून की परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं इन दो साइक्लोन से। हम्म। और जो भी अभी भी जो वेदर सिस्टम हमारे बंगाली खाड़ी में और अरब सागर में काम कर रहे हैं, वो सारे हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल ही हैं। उनसे कोई हम्म। दिक्कत नहीं हो रही है। और जहां तक उम्मीद है कि इस महीने की लास्ट तारीख में केरल में दक्षिण हम्म। पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। और हम्म। इसके बाद पूरी जो 4 महीने की बारिश होती है, उसका भी हमारे विभाग ने और आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि वो हम्म। भी अच्छी हो। तो जिस तरीके से सर बंगाल की खाड़ी में जो ये तूफान उठा है, वहाँ के जी, कई गांव इस लपेट में आ गए हैं, तो वहां पर हाँ ये हाँ। इसकी कब रहने की उम्मीद है? और क्या वहां पर और भी नहीं नहीं, अभी वहां तबाही? तो लैंडफॉल होने के बाद जो भी होना था वो उड़ीसा में हो गया। उसके बाद ही हम्म। छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है आज। और छत्तीसगढ़ हम्म। में पहुंचने के बाद ये जैसे ही लैंडफॉल हुआ था, उसके बाद ये हम्म। डीप डिप्रेशन में चला गया। डीप डिप्रेशन के हम्म। बाद ये डिप्रेशन में आ गया। इसका मतलब होता है हम्म। कि साइक्लोन थोड़ा सा कमजोर हो गया। और होता हम्म। क्या है, जब सी सरफेस पे होता है, तो इसको हम्म। सारी मौसमी सिस्टम जितने भी होते हैं, वो सारे हम्म। सपोर्ट करते हैं। हम्म। लेकिन जब ये लैंडफॉल हो जाता है, ये जब हम्म। लैंड पे आ जाता है, तो सारे हम्म। सिस्टम सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम्म। जैसे उसका भी ट्रैक चेंज हुआ था, तो यूपी पे, हम्म। उत्तराखंड पे पूरा असर पड़ा था, हमारे पश्चिमी यूपी पे। इसका ट्रैक भी थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं तो कानपुर, इटावा और आगरा तक असर पड़ता और अच्छी खासी बारिश हो जाती। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो सर यहाँ पर किस तरीके से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है? हालांकि उसका असर तो यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर सावधानी की बात की जाए तो किस तरीके की सावधानी बरतने की देखिए, जरूरत है? इसमें थोड़ी तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें जो हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ी हम्म। दिक्कत होती है। जैसे कि टीन की साइड है और हम्म। टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी कानपुर मंडल में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये अहम हाँ, जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ प्लस के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।